Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your maths educator. Today, I will explain you the fifth chapter of class 7th. This chapter name is algebraic expression. मतलब हम इस चैप्टर में expressions के बारे में सीखने वाले हैं. Algebraic expression कैसे बनाते हैं, क्या होती है, के टाइप्स क्या होते हैं, उनकी मल्टीप्लाई, उनके ऑपरेशंस कैसे सॉल्व करते हैं. तो पहले हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद टाइप्स ऑफ algebraic expression कितने टाइप की होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ algebraic expression, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक्सप्रेशन की, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना. इंट्रोडक्शन में देखते हैं, पहले हम सीखते हैं. In our earlier class, we studied and explained with examples that our numbers 4 fundamentals operation can be performed on them. हमने previous classes में पढ़ा है कि हम अपने numbers के साथ 4 fundamental operation perform कर सकते हैं. In this chapter, we shall introduce you the algebraic expression. इस चैप्टर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे algebraic expression के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे इन 1 और 2 वेरिएबल्स, जिसमें 1 और 2 वेरिएबल्स होंगे. अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? जितनी भी ए बी सी डी जितने भी क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं. अगर इन फॉर्म में वेरिएबल, इनको बोलते हैं वेरिएबल्स. एंड हाउ द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी परफॉर्म ऑन दैम. और इनमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं अल्फाबेट्स में, वेरिएबल्स में. तो ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. अभी तक हम नंबर्स में तो इजीली कर पा रहे थे, अब हम किस में सीखेंगे? वेरिएबल्स में. लेटर्स क्या होते हैं? टू डील विद द प्रॉब्लम्स टू फाइंडिंग अ नोन नंबर, सम लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट दैम. किसी के प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए, किसी अननोन नंबर को निकालने के लिए कुछ लेटर्स यूज किए जाते हैं अल्फाबेट्स के. उनको हम क्या करते हैं? उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. दीज लेटर लाइक एक्स वाई जेड एल एम कुछ भी हो सकते हैं, इनको हम लिटरल्स बोलते हैं. कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? अ टर्म दैट डज नॉट कंटेन अ वेरिएबल. एक टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं हो, एक टर्म जिसमें ए बी सी डी ए टू जेड कोई भी अल्फाबेट नहीं हो, उसको हम कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं. इज कॉल्ड कांस्टेंट बिकॉज इट वैल्यूज ऑलवेज द सेम ऑफ द कांस्टेंट. क्योंकि अगर जैसे हमारे पास 5 है तो 5 5 ही रहता है, 10 है तो 10 10 ही रहेगा. लेकिन अगर हमारे पास ए है तो हम ए को 2 भी मान सकते हैं, ए को हम 100 भी मान सकते हैं, ए को हम ए की वैल्यू हमारी 1000 भी हो सकती है. तो ये कांस्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन अगर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है. अब हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वही सिंबल होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अननोन नंबर को, एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम कुछ भी. द वेरिएबल्स वी मस्ट ऑफन यूज इज एक्स. जो ज्यादातर हम यूज करते हैं, हम एक्स की फॉर्म में यूज करते हैं, एक्स यूज करते हैं. बट द वेरिएबल कैन बी एनी लेटर लाइक वाई जेड, और लेटर फॉर ऑब्जेक्ट सच एज टी फॉर टाइम, डी फॉर डिस्टेंस. वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, हम वाई जेड एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं. लेकिन हम कभी कभी क्या मान लेते हैं, जैसे टाइम के लिए मानना है तो टाइम का फर्स्ट लेटर टी मान लेते हैं टाइम के लिए. डिस्टेंस का मानना है तो डिस्टेंस का डी मान लेते हैं. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अभी तक हमने सीख लिया कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है. अब एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं? जैसे कोई एक्सप्रेशन है 2x + 50. अब इसमें क्या है? कांस्टेंट वैल्यू भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू और वेरिएबल भी है. विच स्टैंड फॉर द मनी इनफ टू बाय अ शर्ट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अगर हमसे कोई बोले कि एक शर्ट की कॉस्ट है 200 रुपीज, तो हमें पता है कि उसकी कॉस्ट 200 रुपीज है. अगर कोई हमसे बोले कि कॉस्ट की एक शर्ट की कॉस्ट है 2x + 50 रुपीज, ये क्या है? यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अगर किसी की कॉस्ट को हमें कॉम्प्लिकेशन वे में बताना हो, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी उसके लिए, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास शर्ट की वैल्यू आएगी. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज बिल्ड अप फॉर्म कांस्टेंट वेरिएबल इन द ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता कैसे है? एक कांस्टेंट वैल्यू से बनता है, वेरिएबल से बनता है, और उसके साथ ऑपरेशन लगे होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड. इसमें प्लस लगा हुआ है, किसी में माइनस होता है, किसी में मल्टीप्लाई होता है. इसमें मल्टीप्लाई भी है, 2 के साथ x मल्टीप्लाई में है. टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब टर्म्स कैसे काउंट करते हैं हम? The terms of the algebraic expression are its part that are separated by the sign of addition and subtraction. Terms कैसे find out करते हैं हम? अगर कोई एक्सप्रेशन प्लस और माइनस से सेपरेट है, यहाँ कोई टर्म लिखी है, यहाँ कोई टर्म लिखी है, यहाँ कोई टर्म लिखी है, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो हम प्लस और माइनस से सेपरेटेड टर्म्स को अलग अलग काउंट करते हैं. जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड, इस टाइप से हम काउंट करते हैं. टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहले होता है मोनोमियल. अब
इजी वे में समझेंगे, मोनोमियल मतलब सिंगल, एक, उसमें एक ही टर्म होगी, एक ही टर्म होगी। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है उसको मोनोमियल बोलते हैं। जैसे हमारा हो गया 3x, इसमें एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, यहाँ प्लस माइनस से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ 6 है, ये भी सिंगल है, 5xy है, ये भी सिंगल, ये सिंगल टर्म्स है, माइनस एक्स स्क्वायर है, ये सिंगल टर्म है, ये मोनोमियल होती हैं। अब बाइनोमियल क्या होती है? बाइनोमियल होती है जिसमें टू टर्म्स होती हैं, मतलब टू टर्म्स अलग अलग होंगी, 1 और 2, टू टर्म्स हैं इस वाली एक्सप्रेशन में, तो ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल मतलब 2, बाई का मतलब ही 2 होता है, तो यहां पर क्या हो गया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड, ये भी 2 है, टू टर्म्स है। ट्राइनोमियल मतलब समझ में आ रहा है, ट्राई मतलब 3, इसमें 3 टर्म्स होंगी। क्वाड्रिनोमियल जिसमें 4 टर्म होंगी, क्वाड्रिनोमियल को हम जिसमें 4 टर्म्स होती है उसको बोलते हैं। पोलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कॉन्सिस्ट ऑफ मोर देन 1 टर्म्स, जिस भी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा टर्म होगी, मतलब मोनोमियल वालों को छोड़ के अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा टर्म है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल होते हैं, इनको पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? अब जैसे हम देखें, हमारे पास कोई वैल्यू है 5xy, अगर मैं इसमें पूछूं कि xy का क्या कोफिशिएंट है, तो आप क्या बोलेंगे? 5। xy की क्या, किससे मल्टी, कोफिशिएंट मतलब उस नंबर की किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 5 से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मैं इसी में पूछूं कि 5 का क्या कोफिशिएंट है, 5 की किससे हो रही है मल्टीप्लाई, तो हम xy बता देंगे, 5 का एक कोफिशिएंट है xy। अगर मैं इसमें आपसे पूछूंगी कि 5xy, इसमें y का कोफिशिएंट बताइए, तो क्या बताएंगे आप? 5x। मतलब जिसका पूछे उसको छोड़कर बाकी सारे आप उसके मल्टीपल बता देंगे। इस टाइप से हम कोफिशिएंट बताते हैं। कोफिशिएंट मतलब जिस नंबर का पूछा जा रहा है उसकी किससे मल्टीप्लाई हो रही है। फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स क्या करते हैं? उसको तोड़ना, मतलब उसको जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, 5bc है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? एक तो 5 हो जाएगा, एक b हो जाएगा, एक c हो जाएगा, तीनों अलग अलग फैक्टर्स होंगे इसके। 5 न्यूमेरिकल फैक्टर है, b और c लिटरल फैक्टर्स है, मतलब वेरिएबल्स हैं। लाइक और अनलाइक टर्म्स कैसे होती हैं? जिसमें वेरिएबल्स एक से होंगे वो लाइक टर्म्स होंगी, जिसमें वेरिएबल यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। एक से वेरिएबल मतलब लाइक, सेम, और अलग अलग वेरिएबल है तो मतलब अनलाइक। डिग्री ऑफ टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिग्री कैसे निकालते हैं? मतलब डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं? इसमें हम क्या देखते हैं, कोई भी हमें एक्सप्रेशन दिया, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें हम देखेंगे वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है? एक्स। अब एक्स की सबसे ज्यादा पावर कहाँ है? एक्स की सबसे ज्यादा पावर है 2, x की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 5x स्क्वायर की डिग्री हो जाएगी, इस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी 2। सीधा सीधा ऐसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखिए वेरिएबल्स की बतानी है। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर वाई है, यहाँ 5xy है, यहाँ 8y स्क्वायर है, यहाँ 7 है, तो हम देखेंगे 3x स्क्वायर वाई। अब इसमें वेरिएबल क्या है? x स्क्वायर वाई, तो अब इसको हम 2, इसकी डिग्री 2 नहीं होगी, अगर हम 2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसकी डिग्री होगी 3 के पास, x के पास 2 है और y के पास 1 भी तो है, वेरिएबल में y के पास 1 भी तो पावर है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। 3 वेरिएबल सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, 2 तो x हो रहा है और 1 y हो रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कोफिशिएंट बताने हैं x के, तो आप देखिए यहाँ पर x की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 8 की, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 8। यहाँ x की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 7a से, इसका 7a कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ x की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? यहाँ x की मल्टीप्लाई सिर्फ 4 से हो रही है, इससे नहीं देखेंगे, ये अलग टर्म्स हो गई, हम मल्टीप्लाई देख रहे हैं बस। तो x की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? यहाँ 4 से, तो इसकी क्या हो गई? 4 हो गया इसका कोफिशिएंट। कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, डिग्री फाइंड आउट करनी है तो डिग्री सबसे ज्यादा पावर 4 है, इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। यहां देखते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं, यहाँ पूरी इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। यहां हमें काउंट करना पड़ेगा अलग अलग। ये देखिए x के पास 3 पावर है, y के पास 1 पावर है, z के पास 2 पावर है, तीनों को ऐड कर देंगे, 3 और 2 5 और 1 6 डिग्री। यहाँ पर इनकी 2 पावर है और 3, तो 2 और 3 5 होता है, इसकी 5 हो गई, यहाँ 3 हो गई, तो सबसे ज्यादा कौन सी है? 6, 5 और 3 में 6 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। आइए चलते हैं माइंड बॉगलर 5.1 पर।
आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। यहाँ टू टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल है, यहाँ बाइनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर भी टू टर्म्स हैं, ये भी बाइनोमियल हो जाएगा। 1 2 3 टर्म्स हैं ये तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। यहाँ वन टर्म है तो मोनोमियल हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सिंगल टर्म है, प्लस माइनस से नहीं ऐड हो रहा है तो ये भी मोनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर वन टर्म, टू टर्म और थ्री टर्म, प्लस से थ्री टर्म जोड़ रही है तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक और अनलाइक टर्म बतानी है। यहाँ 5x² और -6x² लाइक टर्म्स हैं। यहाँ xz है, यहाँ xz³ है। यहाँ पर लाइक टर्म्स हैं xy², यहाँ पर लाइक टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है। यहाँ पर लाइक टर्म्स नहीं है, यहाँ x और 6x लाइक टर्म है। यहाँ पर x² और -8x² लाइक टर्म्स हैं। आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। टर्म्स हमें आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट टर्म तो है 2a³, सेकेंड टर्म है हमारी ab² और थर्ड टर्म साइन के साथ लेके चलते हैं 3b³। फैक्टर्स करने हैं इसके, देयर फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स आएंगे 2 और a, 2 और a से टूटा हुआ है, और इसके फैक्टर हो जाएंगे a, b, इसके फैक्टर हो जाएंगे -3, b। इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इनकी टर्म्स आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इनके फैक्टर्स निकालेंगे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट, x की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, 6y के साथ, 6y इसका कोफिशिएंट हो गया। यहाँ पे x की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, 2 के साथ, तो 2 इसका कोफिशिएंट हो गया। यहाँ पे x की मल्टीप्लाई हो रही है 3 के साथ, तो 3 इसका कोफिशिएंट हो गया। यहाँ पे x की मल्टीप्लाई हो रही है 8 के साथ, तो 8 इसका कोफिशिएंट हो गया। राइट डाउन द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बतानी है अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है, किसका, a² का। यहां पर देखते हैं हम 3 है xyz का, यहां पर 2 है। यहां ये वाला 2 नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है अदर देन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म है। यहां 2 है, यहां पर 8 है और 5 है, यहां पर 6 है और बाकी 1, -1 और 1 है, -1 और 1। राइट डाउन द कांस्टेंट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कांस्टेंट टर्म बतानी है हमें इसमें। कांस्टेंट टर्म क्या होगी, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होंगे। तो यहाँ -24 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर 24 कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ xy नहीं है। यहाँ पर 6 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर 1 कांस्टेंट टर्म है। इफ x is equals to 2, y is equals to 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। x की वैल्यू दे रखी है 2, तो इसमें हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की 4 दे रखी है और 2 × 4, तो ऐसे निकालेंगे 2 2 जार 4, 4 4 जार 16, 2 4 जार 8, तीनों को ऐड कर देंगे। 28 इज द आंसर। यहाँ पर भी हम सेम, ये वाला तो यही, यहाँ पर 2 है, सिर्फ इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस 2 की मल्टीप्लाई होगी। सी को सॉल्व करके दिखाते हैं। 2x³ प्लस y की वैल्यू है 4, y की पावर 4 की पावर 3, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, 64 में हम ऐड करेंगे 8 तो 72 आ जाएगा आंसर। Come to the multiplication of algebraic expression। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। सिंगल टर्म की सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कोफिशिएंट, मतलब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू से 7 3 जार एक साथ करेंगे, 7 3 जार 21 हो गया। अब x की x से करेंगे, x की x से कर देंगे, x into x हो गया। y हमारा सिंगल है तो y यहां रख देंगे। अब 7 3 जार 21 होता है, x की x से करेंगे तो 1 और 1 पावर कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, 1 और 1 2 पावर हो जाएगी और y आगे लिख देंगे, मतलब y सिंगल है तो y होता है। कोफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू से, x की x से, y की y से और z की z से, x की x से, y की y से, z की z से, और पावर हम ऐड करके आंसर कर देंगे। इस टाइप से हम क्या करते हैं, मोनोमियल की मोनोमियल से। मोनोमियल की बाइनोमियल से कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। x की मल्टीप्लाई करनी है y प्लस z से, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स है। तो पहले हम x की मल्टीप्लाई करेंगे y से, x की मल्टीप्लाई कर दी y से, फिर प्लस का साइन, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन, फिर x की मल्टीप्लाई करेंगे z से, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
ये होती है बाइनोमियल, मोनोमियल की बाइनोमियल से। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू बाइनोमियल, टू बाइनोमियल की कैसे करते हैं? पहले हम फर्स्ट टर्म की सेकंड पूरे उससे करेंगे, सेकंड बाइनोमियल से करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर सेकंड टर्म की पूरे बाइनोमियल से कर देंगे, सी प्लस डी से। अब ए की सी से प्लस ए की डी से, जैसे हम ऊपर कर रहे थे, अब ए की सी से और ए की डी से प्लस में हमने ऐड कर दिया। ये मोनोमियल की बाइनोमियल से हो गई। कुछ एग्जाम्पल्स यहां दिए गए हैं। ट्राइनोमियल की बाइनोमियल से कैसे करते हैं? सेम वही प्रोसेस है। पहले सिंगल की पूरे तीनों से करेंगे, फिर सिंगल की पूरे तीनों से करेंगे। हमने यहां पर ये कर दिया, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे प्लस में ऐड कर देंगे, प्लस फिर ई की ए से, ए की बी से, ई की सी से, ऐसे करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आइए देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं मल्टीप्लीकेशन के। न्यूमेरिकल वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू से और एक्स की एक्स से हमारा आंसर आ जाएगा 24 एक्स की पावर 6। 2 और 4 पावर क्या हो जाएगी? 6। न्यूमेरिकल की न्यूमेरिकल से, वेरिएबल की वेरिएबल से। न्यूमेरिकल की -2 की -5 से, एक्स की एक्स से, वाई की वाई से, जेड की जेड अकेला है तो जेड को अकेला रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। मोनोमियल की बाइनोमियल से करके दिखाई है, तो हम क्या करेंगे? पहले फर्स्ट की फर्स्ट से कर देंगे, माइनस फर्स्ट की सेकंड से कर देंगे, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिएगा। यहाँ पर टू किसकी करी है? बाइनोमियल की। तो पहले 4x की करेंगे 9x प्लस वाई से, फिर 3y की करेंगे 9x प्लस वाई से, फिर 4x की 9x से करेंगे तो 36, x की x से करेंगे तो x स्क्वायर, 4x की 5y से करेंगे तो 4 5 20, x की x और y क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। 3y की 9x से करेंगे 3 9 27, x और y आ जाएगा। 3y की 5y से करेंगे तो 3 5 15, y स्क्वायर आ जाएगा। फिर सेम यहाँ एक्स स्क्वायर, ये 36 एक्स स्क्वायर, एक्स वाई सेम वेरिएबल के टू टर्म्स है तो दोनों क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। एक्स वाई कॉमन आ गया, 27 और 20 क्या हो जाएगा? 47, और वाई स्क्वायर को अकेला रख देंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है, इनको देखिएगा आप। देखते हैं माइंड बॉगलर 5.2, परफॉर्म द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन। इनकी मल्टीप्लीकेशन में बतानी है। x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, x की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना? x की पावर 3, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, माइनस एक्स की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस एक्स की पावर 2, और एक पॉजिटिव पावर होती है तो माइनस का साइन हट जाता है। ये देखते हैं, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, a की a से करेंगे, b की b से मल्टीप्लाई करेंगे, c की c से। 4 5 20, a की पावर 1 और 1 2, b की पावर 1 और 1 2, c की पावर 1 और 1 2, 20 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। सेकंड देखते हैं, कोफिशिएंट की कोफिशिएंट से 3 5 15, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ y अकेला है तो y को y रख देंगे। ये देखते हैं, कोफिशिएंट की कोफिशिएंट से 1/3 इंटू 1/8, x की पावर 3 प्लस 1, y की पावर 1 प्लस 1, इट्स 24, x की पावर 4, y की पावर 2। दिस इज द आंसर। ये देखते हैं, 3 5 15, लेकिन -15 माइनस का साइन है, x की पावर 4 प्लस 1 इंटू वाई की पावर 5, तो हो जाएगा -15, x की पावर 5, y की पावर 5 इज द आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा, a की a से करेंगे तो a की 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2, a इंटू a माइनस ए इंटू बी, ऐसे करके दिखा देते हैं आपको ओपन करके। ए की पावर 1 प्लस 1 2, और ये हो जाएगा माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी। इसको देखते हैं, 3 ए बी की मल्टीप्लाई करनी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो 3 ए की पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा, बी की पावर 1 प्लस 1, यहाँ -3, ए की पावर कितनी? यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बी की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये जाएगा 3 ए की पावर 3, बी की पावर 2, -3 ए स्क्वायर बी की पावर 3। दिस इज द आंसर। इस टाइप से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें करना है बाइनोमियल को बाइनोमियल से, y प्लस 2 और y माइनस 4। हम कर रहे हैं 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले y की करेंगे पूरे इस कोफिशिएंट से, y सेकेंड टर्म से y माइनस 4, फिर प्लस 2 की करेंगे हम पूरे सेकेंड टर्म से y माइनस 4। अब y की फर्स्ट अंदर हम नोट कर देंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये 4 की y से करेंगे 4y आ जाएगा।
2 की y से करेंगे 2y आ जाएगा, -4 2s are 8। अब सेम वेरिएबल के टर्म्स को हम सॉल्व कर देंगे। -4 और +2y है, -4 और +2 कितना होता है, माइनस का 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, साइन किसका आता है, जो बड़ा क्या होता है, जो बड़ी डिजिट होती है, बड़ा नंबर जो होता है, और -8। दिस इज द आंसर। इसका हम देखते हैं एक ई को सॉल्व करते हैं। 2x² - 3y 3xy - x। तो पहले 2x² की किससे कर देंगे, पूरी सेकेंड टर्म से कर देंगे, 3xy - x। फिर -3y की किससे कर देंगे, पूरी सेकेंड टर्म के साथ कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 2x², 2 3s are 6, x की x से करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगी, y की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा। माइनस इसकी x से करेंगे 2, x की पावर 1 और 2 3, और y अकेला रह जाएगा। यहाँ 3 3s are 9, x y की पावर 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3xy। अब सेम वेरिएबल्स को हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं कोई भी सेम वेरिएबल नहीं है, तो यही पूरा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 का, हम देखते हैं पहले b करते हैं सॉल्व। a² प्लस ab प्लस b² को हमें मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से। तो a माइनस बी को हम पहले लिख लेते हैं, छोटे वाले टर्म को हम पहले लिख लेते हैं कि इजी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पहले हम a की करेंगे पूरे वेरिएबल से, a² वेरिएबल नहीं, पूरी टर्म से, सेकंड पूरी टर्म से, a² प्लस ab प्लस b²। फिर माइनस b की फिर से हम पूरी सेकंड टर्म से कर देंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है, साइन भी हमारे ब्रैकेट में क्या होते हैं, साइन की भी, साइन से भी चेंजेस आते हैं। a की पावर 3 प्लस यहाँ a की पावर 1, यहाँ 1, a की पावर 2 b हो जाएगा, प्लस a है b की पावर 2, माइनस के साइन का भी चेंज आएगा, b² प्लस प्लस माइनस माइनस ab² प्लस माइनस माइनस b की पावर 3। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो ये क्या हो गया, सेम वेरिएबल्स अगर हमारे होंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। a²b कहीं पर है, यहाँ पर a²b है, और a²b से a²b कैंसिल हो गया, ab² भी यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया a³ माइनस b³ इज द आंसर। इसका एक हम करके देख सकते हैं, f करके देख सकते हैं। f हम करते हैं x² प्लस y², x² प्लस xy प्लस y²। सॉल्व करते हैं, x² की पूरी टर्म से करेंगे, x² प्लस xy प्लस y² प्लस y² की करेंगे x² प्लस xy प्लस y²। x² करेंगे x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 और 1 3 y प्लस x² y² की करेंगे x² y² प्लस x y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 और 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ x की पावर 4, सेम टर्म यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो यही इसका आंसर। सेम टर्म यहाँ पर x² y² है, तो हो जाएगा x की पावर 4 x³ y² और 1x² y², 1x² y², 2x² y² हो जाएगा। अब इसमें x² y² है, y² x² सेम होता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हमें देखा था कि ऑर्डर अगर चेंज कर देते हैं तो मल्टीप्लीकेशन सेम रहती है। x y की पावर 3 प्लस y की पावर 4। इस टाइप से आप मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। हमें अगर वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई हो तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है 2a² प्लस 2a प्लस 6। इसमें हमें a की वैल्यू 4 रखनी दी गई है, a की वैल्यू 4 है, तो a के प्लेस पर हम जहां जहां a है वहां 4 रख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय a की जगह 4 रख दिया, 4 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय a तो a की जगह 4 रख दिया। अब यहाँ 4 4 जार 16, 16 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, 2 4 जार 8 होता है, और 6 हमारा पास ये है, तो तीनों को ऐड कर देंगे, दिस इज द आंसर। ऐसे हम क्या करते हैं, a की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्सप्रेशन में। ऐसे हमें यहाँ पर x की वैल्यू 3 दी है, तो हम इस पे एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 3 रख देंगे, 2 3 जार 6 हो जाएगा, 6 और 6 12, ऐसे हमारा आंसर आ जाता है। कुछ एक्सप्रेशन यहाँ x और y, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, x की वैल्यू 2 दी है, y की वैल्यू 4। जहां जहां x होगा तो वहां हम 2 रख देंगे, जहां जहां y होगा इक्वेशन में वहां वहां हम 4 रख देंगे, और इसको सॉल्व कर देंगे प्लस माइनस करके। एग्जाम्पल है ये भी। चलते हैं एक्सरसाइज पर। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट करते हैं। ए की वैल्यू हमें 1 दी है, बी की वैल्यू हमें -1 दी है। हमें वैल्यू निकालनी है a² प्लस b² की। तो a की वैल्यू हमें 1 रखनी है, 1², b की वैल्यू हमें -1 रखनी है, -1²। अब 1 का स्क्वायर तो होता है 1, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, क्योंकि
पॉजिटिव इवन पावर होती है तो हमारा वो पॉजिटिव में चेंज होता है, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 इज द आंसर। ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में निकालेंगे, इसका 0 आ जाएगा, इसमें भी रखेंगे और बी की वैल्यू। अब हम देखते हैं सेकंड का बी देख लेते हैं। सेकंड का बी हमारा नोट करते हैं हम, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 6, तो x के प्लेस पर 6 रख लेते हैं, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 प्लस 6, 2 6 6 36 माइनस 4 6 6 4 24 प्लस 6, 36 2 कितना होता है 72 माइनस 24 प्लस 6, 72 में 6 को ऐड कर लेंगे, 72 और 6 हो जाएगा 78, उसमें से 24 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 54। थर्ड हम देखते हैं, p की वैल्यू 3 दी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2p क्यूब प्लस 4p स्क्वायर माइनस 6p p प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें p की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 की 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 प्लस 1, 2 3 3 9 3 27 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 3 9, 6 3 18, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, 27 2 54 प्लस 9 4 36 माइनस 18 4 हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 5 6 7 8 1 9, 90 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना होता है 18, 18 इज द आंसर। नेक्स्ट यही है, टी की वैल्यू दी है, इसमें टी की वैल्यू रख के सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x और y की वैल्यू दी है, इन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इसमें से c करके देखते हैं, 6 का c सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4xy, x की वैल्यू हमारे पास दी है 1, y की वैल्यू दी है -2, x की जगह हम लिखते हैं 1 और y की जगह हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इंटू -2, माइनस की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि उससे इफेक्ट आता है इक्वेशन में। 2 1 1 1 2 1 2 प्लस 2 2 2 कितना होता है 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 8। अब यहां मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इवन पावर थी, और यहां हमने माइनस क्यों किया क्योंकि यहाँ पर 1 है, मतलब क्या पावर है, ऑड पावर है। 2 प्लस पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 फिर -8, 8 से 8 कैंसिल, आंसर आ गया 2, 2 इज द आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, जहां ए और बी की वैल्यू दी है, इसे आप खुद से कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, अभी मैंने करके दिखाया। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन दिस इफ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू दी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। सेम इसी मेथड से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।